नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, यदि आप सब्जी मंडी में जाएं और सब्जी मंडी में जाकर आप जब आपको सब्जियों के दाम सुनने को मिले, उनके भाव इन दिनों जो चल रहे हैं वो सुनने को मिले, तो आपको शायद चक्कर आने लग जाएं। उनके दाम सुन के बैंगन का दाम है 250 रुपए किलो, टिंडे का दाम है 200 रुपए किलो, टमाटर का दाम है 180 रुपए से किलो ऊपर, कद्दू जिसको आमतौर पे लोग खाना पसंद नहीं करते 200 रुपए किलो, हरी मिर्च 300 रुपए किलो। इसी तरह जो दूसरी सब्जियां हैं और जो सब्जियां हैं, जो मौसमी सब्जियां हैं, इन दिनों जो आती हैं सब्जियां, चाहे वो फली हो चाहे वो दूसरी हरी सब्जियां हो, उनके दाम भी 200, 250, 300 रुपए किलो तक मिले। आलू का भाव आपको जब पता चले कि 150 रुपए किलो चल रहा है तो आपकी हिम्मत शायद नहीं हो सब्जी मंडी में आलू खरीदने की, और यदि आप खरीदने का साहस भी दिखा सकते हैं तो मुश्किल से पाव पर आधी किलो ही आलू खरीदे जा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं आम मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवारों की, जो जिनकी तादाद भारत में सबसे ज्यादा है। मध्यम वर्गीय की जनसंख्या और गरीबों की बीपीएल मतलब गरीब से मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन की यदि आप जनसंख्या निकाल लें तो वो ज्यादातर पूरी देश में आबादी का प्रतिशत उन्हीं का निकलेगा। तो जब ये दाम आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आप क्या कहेंगे? आप निश्चित तौर पर शासन प्रशासन को कोसेंगे, नेताओं को कोसेंगे, आप अधिकारियों को कोसेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो हालत है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये भारत की सब्जी मंडियों की नहीं है, ये है पाकिस्तान की सब्जी मंडियों की हालत। पाकिस्तान की हालत ये हो चुकी है कि वहां आम आवाम अब बहुत ही मुश्किलों से अपने जीवन का गुजर बसर कर रही है। उनकी क्रय शक्ति इतनी कमजोर हो चुकी है और भाव वहां पर इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वे रूटीन में काम आने वाली, प्रतिदिन काम आने वाली हरी सब्जियां जो घरों में दोनों वक्त बनाई जाती हैं, वो उसको खरीदने के लायक भी नहीं रहे हैं। और बावजूद उसके कि पाकिस्तान आईएमएफ से लगातार कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा है और उस कर्ज का बोझ पाकिस्तान की आम आवाम पर पड़ रहा है, क्योंकि आईएमएफ ने ये शर्त रखी है कि जब तक आप सब्सिडी देना बंद नहीं करेंगे एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्री में या पानी बिजली के बिलों में, तब तक हम आपको कर्जा नहीं देंगे। तो इसकी वजह से हालत ये हो गई है कि वहां पर बिजली की यूनिट के दाम 300 यूनिट के दाम 25,000, 30,000, 40,000 तक हैं। यदि आपने पूरे महीने बिजली की एक यूनिट भी नहीं खर्च करी तो मीटर का जो किराया है और जो टैक्सेस हैं वो 5,000 रुपए से कम नहीं होता। ये हालत है पाकिस्तान के अवाम की कि वो 2 वक्त का खाना, साधारण खाना भी नहीं खा पा रही है। कोई मिठाई खाना या कुछ खाना, कोई घर में कुछ और बेहतर चीज बनाना, वो तो अब शायद उनके लिए बहुत दूर की कौड़ी हो चुका है। ये दोस्तों पाकिस्तान के अवाम की हालत हो चुकी है। अब मैं उनसे क्या कहूं जो मुहर्रम पर, जिन्होंने पिछले दिनों अभी 2-4 दिन पहले ही लखनऊ में जब मुहर्रम पर ताजिया निकल रहा था, कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। वो अनभिज्ञ लोग हैं, वो मन के सीधे लोग हैं, उनको अंदाजा नहीं है जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। यदि वो पाकिस्तान में होते तो उनको सब्जी और रोटी भी खाने को आसानी से नहीं मिलती। तो उनको ये सोचना चाहिए कि आप भारत में रह रहे हो, बड़े खुशहाल रह रहे हो, तो भूल कर भी आप पाकिस्तान का नाम नहीं लो तो अच्छा है, वरना आपको दोजख यानी कि नरक ही दिखाई देगा। तो पूरे पाकिस्तान की आवाम वहां पर त्राईमाम कर रही है और उनको सब्जी तक खाने के लिए आसानी से मयसर नहीं हो पा रही है। अवाम की प्रतिक्रिया आप जानेंगे तो अवाम ये कहती है कि अब हमें भारत से जंग की जो बात वहां की सरकार करती है, ये सिर्फ उनको उल्लू बना रही है, बेवकूफ बना रही है। हकीकत ये है कि जो समस्याओं से मुंह चुराने का तरीका है वो पाकिस्तान की सरकार ने निकाल रखा है, और सरकार केवल कश्मीर का झुंझुना और भारत के खिलाफ जो जहर जो उन्होंने उगला है वो केवल उसको बांटती है, और इसके अलावा जो समस्याओं का जो सामना पाकिस्तान की आवाम कर रही है उस दिशा में उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो आवाम वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ उबल रही है और पाकिस्तान के लोगों ने महंगाई पर
धरना प्रदर्शन किया है, रैली निकाली है। रैली में लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं सोशल मीडिया पर। तो आप भी देखिए कि पाकिस्तान में जब बैंगन 250 रुपए किलो में मिलेगा तो उसको कौन खरीद के खा सकता है। वो तो भारत में शायद कोई मिठाई ऐसी हो जो 250 रुपए के आसपास मिलती हो। बहुत ढेरों मिठाइयां आपको मिल जाएंगी जो 250-300 रुपए के आसपास यहाँ होंगी। वो वहां पर हरी सब्जियों के दाम है और वो दाम अब आम आवाम के बूते से बाहर हो चुके हैं। तो इस मुद्दे पर पाकिस्तान की आवाम ने क्या रिएक्शन दिया है सब्जियों के दाम को लेकर। पाकिस्तान की जो महंगाई की मार पड़ रही है, मतलब मार पाकिस्तान पे चौतरफा पड़ रही है। महंगाई की मार हो चाहे आतंकवाद की मार हो, जो आतंकी उन्होंने खुद ही पाले पोसे हैं। हर तरफ से पाकिस्तान पिट रहा है, कुट रहा है, लेकिन अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं लगातार आतंकी कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है। हालांकि केंद्र की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जबरदस्त जवाब दिया जा रहा है और भारत ने अब वहां पर बहुत सारे कमांडो 450-500 करीब कमांडो भी उतार दिए हैं। खैर, पाकिस्तान की ये बदनीयती है, पाकिस्तान की ये नियति है कि वो अपनी मौत जिस तरह से जिस रास्ते पे जा रहा है वो खुद ही मौत का रास्ता पाकिस्तान ने चुना है। महंगाई की हालत ये है कि अवाम वहां पर त्राईमाम कर रही है। इन सब मुद्दों पर जो दैनिक जनहित के मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, इन पर इनका समाधान करने के बजाय जो शोशेबाजी पाकिस्तान की सरकार कर रही है, अब वो पाकिस्तान की आम जनता के गले नहीं उतर रही है। तो आप देखिए इस वीडियो में कि पाकिस्तान के अवाम ने किस तरह की अपनी रोष जाहिर किया है, तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं और पाकिस्तान की सरकार को किस हद तक कोसा है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर कीजिए। साथ ही इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। क्या रेट है जी सब्जी के? टमाटर का क्या रेट है? टमाटर भाई 150 रुपए किलो। कितना? 150 रुपए। अच्छा, और ये शिमला मिर्च का क्या रेट है? शिमला मिर्च 240 रुपए किलो। अच्छा, बंद गोभी का? बंद गोभी 100 रुपए किलो। बंद गोभी 100 रुपए। और ये फूल गोभी? फूल गोभी 150। अच्छा, उसके साथ मटर पड़े हैं, मटर का क्या रेट है? मटर 120 रुपए पाइया। 120 रुपए पाव, यानी कि ये बन के 480 रुपए किलो। 480 रुपए किलो। अच्छा, साथ ही बैंगन भी पड़े हैं, बैंगन का क्या रेट है? बैंगन 240 रुपए किलो। यार बैंगन को तो कोई पूछता भी नहीं था, बैंगन 240 रुपए हो गए। हाँ जी। अच्छा, और ये मिर्च का क्या रेट है? मिर्च भाई 50 रुपए पाइया। मिर्च यानी 200 रुपए किलो है। और घिया तोरी 120 रुपए किलो। और गाजर का क्या रेट है? गाजर से 150 रुपए किलो। ये भी। अच्छा, ये तर जो है, तर का क्या रेट है? तार 100 रुपए किलो। ये शलजम छोटे छोटे हैं, ये इसका क्या रेट है? भाई नवे आए शलजम में 200 रुपए किलो। ये भी 200 रुपए किलो। 200। अच्छा, भिंडी? भिंडी 150 रुपए किलो। भिंडी 150। और वो आगे जो पड़ा है वो टिंडे पड़े हैं, टिंडे का क्या रेट है? टिंडे 240 रुपए किलो। अरबी का क्या रेट है? अरबी भाई ये भी 240 रुपए किलो। अच्छा, और नींबू? नींबू भाई ये 80 रुपए पाइया, 150 से आधा किलो। और वो आलू का क्या रेट? आलू 150 रुपए किलो। आलू नवे आलू पुराने 100 रुपए, नवे 150 रुपए किलो। फलियां क्या रेट है? फलियां भजिया 300 रुपए किलो, ऊपर वालियां 240 रुपए किलो। अच्छा, कद्दू का क्या रेट है? कद्दू 200 रुपए किलो। कद्दू 200। और करेले? करेले 150 रुपए किलो। अच्छा, और ये कौन सा आ भाई ये किन्ना ही नाम मैंने लौकी कहते हैं। लौकी क्या रेट है इसका? ਇਹਦਾ भाई रेट है 240 रुपए किलो। टिंडे का? टिंडे पहले पूछ लिया, फिर भी दोबारा बता दें। टिंडिया का भी 240 रुपए। अच्छा, नींबू का रेट पहले आपने बताया था, क्या था? बताया 80 रुपए पाव, यानी 150 के आधा किलो। 320 रुपए किलो हो गया। और वो ये जो हलवा कद्दू पड़ा है उसका क्या रेट है? ये 80 रुपए किलो। अच्छा, तो सब्जियों के रेट जो है, अभी मौसमी सब्जी अभी काफ़ी आई है, लेकिन रेट जो है वो नीचे नहीं आ रहे, उसकी क्या वजह है? भाई मौसम की खराबी की वजह। बारिशें, अभी आज भी बारिश हुई है और उस वजह से रेट जो है वो नीचे नहीं आ रहे जी। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि इस वक्त सब्जियों के रेट जो है, कोई भी सब्ज़ी जो है वो 200 से कम नहीं है। सिर्फ टमाटर जो है वो 180-150 के करीब दे रहे हैं और इस वजह से जो है ना, वो आम लोग जो हैं वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त सब्ज़ी कम ख़रीद रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है कि
जो कुव्वत ख़रीद है आम बंदे की वो कम हो चुकी है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि बाकी इस वक्त क्या मार्केट में चल रहा है। छोटे पालक का क्या रेट है? पालक का रेट क्या है? ਉਹੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਰੇਟ ਘੱਟ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ 80 ਕੀ ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬਾਜੀ? अच्छा क्या रेट है? 100 रुपये किलो। क्या रेट है चेरी का? 250 रुपये किलो। 250 का डिब्बा। 250 का डिब्बा। और एक डिब्बे में कितना वजन है? कोई वजन नहीं होता है, इसका वजन नहीं होता, ये पैकिंग ही होती है। अच्छा, इसकी पैकिंग का है और 250 रुपये का ये एक डिब्बा है। और आम का क्या रेट है? आम 120। 120 रुपये। ये थोड़ा सा अभी आप देखें कि इसकी हालत इस तरह की है कि फ्रेश नहीं लग रहा। बात हरी सब्जी की करें तो लौकी 100 रुपए किलो, परवल 60 रुपए प्रति किलो, तो वहीं कद्दू और भिंडी 80 रुपए किलो बिक रही है। इसके अलावा आलू प्याज के दाम 35 से 40 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। वहीं बैगन जैसी रोजमर्रा की सब्जियां भी 80 से 100 रुपए किलो बिक रही है। सब्जी का महंगाई में बिकने का कारण ये है सर, सबसे पहले कारण तो बारिश है, सेकंड उत्पादन में कमी है। अभी माल के सब तरह पूरा ऑल इंडिया में शॉर्टेज चल रहा है। टमाटर जैसे 50 रुपए के आसपास बिक रहा है होलसेल में, फूल गोभी बिक रहा है 50-60 रुपए में, आलू बिक रहे हैं 40-50, प्याज 55 रुपए के आसपास बिक रहे हैं। इंडिया चांद पे क्या पहुंच गया? इंडिया के अंदर 300 यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं। इंडिया के अंदर 300 यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं। हमें मार रहे हैं मुसलमान। लेकिन आपने तो जंग लड़नी है इंडिया। मेरी बात सुने, आपने तो इंडिया के साथ जंग लड़नी है। ऊपर उनका इंडिया का, इन्होंने क्या खाक जंग लड़नी है। हमने तो ये कहा था कि इंडिया के आज इतनी चौकियां तबाह कर दी, आज इतने फौजी मार दिए। चौकियां तबाह इन्होंने कर दी हैं, दिखाते कुछ है। तो ये क्यों नहीं हालात दिखाए जा रहे हैं? ये लोग मर रहे हैं, ये क्यों नहीं भाईजान देखे मेरी बात सुने, लड़ते वो हैं जिनके पास खाने को होता है, जो खुद भिखारी हो, खुद मतलब फकीर हो, उन्होंने क्या लड़ना है किसी के साथ? ये क्योंकि ये महंगाई मार्च हो रहा है, ये बिलों के ऊपर कौन सा ऐसा लोग है सारे अपने मगन में मस्ती में मस्त हैं। लेकिन ये तो निकलेंगे फलस्तीन को आजाद करवाने के लिए, कश्मीर को आजाद करवाने के लिए। ये सिर्फ उस वक्त निकलेंगे जब इनके जूतियां पड़ेंगी, इनको घरों में आके डंडे पड़ेंगे, ये बदबख्त कौम उस वक्त निकलेंगे। मुझे ये बताएं, अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, अरविंद केजरीवाल साहब है, ठीक है, दिल्ली के अंदर 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे आपने कहा कि 61 यूनिट का 5000 बिल आ गया। तो यही तो हाल इधर हो रहा है, अवाम को डाले जाए, ये हुक्मरानों की अयाशियाँ अवाम के ऊपर डाली जा रही हैं। वो जाते हैं इधर से हुक्मरानी करते हैं, लूटते हैं और जाके लंदन में बैठ जाते हैं। हमने तो ये कहा था कि फलस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो ये जो सबसे पहले जुल्म हो रहा है, बहुत बड़ा जुल्म है। हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, अवाम के ऊपर जुल्म हो रहा है। यहाँ पे मुसलमान जो है वो सर खुदकुशी कर रहा है और उसके ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है कि वो अपनी बच्चियों का, औरतें जो है अपनी बालियां बेच के सर वो बिल दे रहे हैं बिजली का। IMF से इन्होंने किस्त ली है अवाम के नाम पे, 3 अरब डॉलर की किस्त आई है, और किस्त मिलने के बाद पेट्रोल भी महंगा हो गया। आपको या मुझे गारंटी है कि जो IMF से इन्होंने किस्त ली है वो जिस काम के लिए है वो लगेगी। कहते हैं कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा, फलस्तीन के ऊपर जुल्म होगा, तो ये क्या हो रहा है? वो तो जुल्म में कुछ भी नहीं है। ये जो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मुसलमान, वो तो ये पता है ना हमें कि वो काफिर मुसलमान के ऊपर जुल्म कर रहा है। तो ये तो मुसलमान क्या लगता है कि जुल्म कर रहा होगा जैसे 300 यूनिट फ्री मिल रहे हैं? भाईजान ये इन लोगों की अयाशियाँ हैं। ये हमारे बंदा जो 500 रुपया बेचारा मजदूरी करके आता है, उसमें से 250 रुपया हमने साबुन भी लेकर आना है, तो इसको टैक्स अदा करना है। मतलब वहाँ पे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल साहब है वो 300 यूनिट बिजली का फ्री दे रहे हैं। आम आदमी अगर उनकी ड्रेसिंग देखी जाए तो सर यहाँ पे 61 यूनिट का बिल पता कितना आ रहा है? 5000। देखिए जी, जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान में, आप सबको हमारे से ज्यादा पता है। हाँ जी, जो हालात बने, जब मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है,
तो नजर आ रहा है पॉजिटिव रास्ता के नहीं? जी कोई नज़र नहीं आ रहा। देखें कि बिल जो है बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि निगरान हुकूमत को चाहिए कि इस पर नोटिस लें। देखें कि गरीब आवाम को एक टाइम की रोटी नहीं मिल रही, आगे भाईजान हो जाए तो 10-15 हज़ार कमाने वाला है वो 70,000 50,000 का बिल कैसे अदा करेगा? सर यही तो चीज़ है ना, हमारे सिर्फ मीडिया पे ये दिखाया जाता है कि आज हमने इंडिया की इतनी पोस्टें पहुँचा दी, आज हमने इंडिया के साथ ये कर दिया, तो हमें ये क्यों नहीं दिया जाता कि उनके दिल्ली के अंदर 300 यूनिट फ्री दिए जा रहे हैं और यहाँ पे 300 यूनिट का बिल सर 35-40 हज़ार आ जाता है। बिल्कुल, ये एक दफ़ा मसला नहीं है, ये हर साल का है। सर्दियों से पहले कोई भी जो महीना आता है ना गर्मी का ज़्यादा, उसमें ये डबल ट्रिपल बिल देते हैं। बात कर रहे थे कि आपने कहा कि मुसलमानों पे जो है वो जुल्म किया जा रहा है, जुल्म इसे हम कहेंगे। बिल्कुल इस तरह ये जुल्म ही है। आप देख सकते हैं जितने टैक्स हैं वो आवाम को दे रहे हैं, जो 15-10 हज़ार कमाने वाले हैं। एक मजदूर है वो दिहाड़ी करता है, वो बिल अदा करेगा, अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा। आप ये खूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बंदे के सारा पूरा माह बिजली नहीं घर में चली, लेकिन फिर भी उसको 5,000 बिल आ गया है, तो किस बात का? वो 5,000 टैक्स आए हैं। मेरा जाने वाला दोस्त मुझे कह रहा था कि मैं पूरा महीना घर नहीं रहा, तो फिर भी मुझे 5,000 बिल आया।